टीवी, आपकी आवाज। विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को कटघरे में किया खड़ा। कहा कि कनाडा में भारतीय अपराधियों को पनाह दी जाती है। विदेश मंत्री जयशंकर का सीधा आरोप, आतंकियों के प्रति उदार रवैया अपनाता है कनाडा। भारत विरोधी संगठन रैली और मार्च निकाल रहे हैं। जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में कहा कि कनाडा में भारतीय राजदूत को काम करने नहीं दिया जा रहा, उनके घर और दफ्तर के बाहर हो रहे हैं प्रदर्शन। जयशंकर ने कनाडा की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं है, दूतावास में काम करने वालों को धमकाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत को कनाडा से हो रही है प्रॉब्लम, कनाडा के साथ कई वर्षों से हो रहा है टकराव। जयशंकर ने कनाडा में बन रहे टॉक्सिक कॉम्बिनेशन का जिक्र किया। कहा कि भारत से संगठित अपराध में शामिल लोग अब कनाडा का रुख कर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का यू टर्न, भारत को बताया वैश्विक ताकत। कहा कि भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने को लेकर गंभीर। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को बताया कानून को मानने वाला देश। कहा कि भारत को जांच को सहयोग करना चाहिए ताकि फैक्ट सामने आए। पीएम मोदी आज ब्लॉक के संकल्प सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर गवर्नेंस में सुधार करना है मकसद। देश के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह। पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में सप्ताह पर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से करीब 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। करीब 2 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह। कार्यक्रम का हर दिन एक विशेष थीम होगा। पहले 6 दिन के थीम में स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा शामिल है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां से बिलासपुर जाएंगे। 2:30 बजे साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगी पीएम की जनसभा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 2161 शिक्षकों को वर्चुअली कार्यक्रम में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में करेंगे कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। जनसभा को करेंगे संबोधित। शाजापुर में रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। जन आक्रोश रथ में सवार होकर लोगों के बीच जाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच दौरे पर जाएंगे, रोड शो करेंगे। नीमच में मध्य प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन करेंगे शिवराज सिंह चौहान। विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण। इंदौर 1 में दिखा बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का जलवा। प्रचार के दौरान विजयवर्गीय के गीत पर झूमे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस की सभा आपस में चल रही थी। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने अंदाज में देशभक्ति के गीत और भजन गाए। राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत आज बीकानेर दौरे पर जाएंगे। पार्टी के नेताओं के साथ पापड़ भुजिया व्यापारियों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, अगले चुनाव में न पोस्टर बैनर लगाऊंगा न चाय पिलाऊंगा। नितिन गडकरी का दावा, मैंने पैसा नहीं खाया है, तुमको भी खाने नहीं दूंगा। जिसे वोट देना है वो देंगे और जिन्हें नहीं देना है वो नहीं देंगे। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा। 1 से लेकर 3 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। निजामाबाद से करेंगे जनसभा। एआईएडीएमके के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पंजाब में बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की बड़ी मुश्किलें। विजिलेंस की टीम बादल की तलाश में कर रही है रेड। हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में भी बादल के ठिकानों पर रेड। बठिंडा में एक जमीन की खरीद में अनियमितता का मामला। मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने जारी किया था वारंट। पंजाब में सुखपाल खेड़ा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस आप में तकरार। केजरीवाल बोले, नशे को खत्म करने के लिए मान सरकार प्रतिबद्ध। केजरीवाल के बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन। सुप्रिया सिनेत बोली, गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित है। आप किसी भी हालत में गठबंधन से अलग नहीं होंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, कांग्रेस और आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा का तेजस्वी पर आरोप। नीतीश को पीएम बनाने का सपना दिखाकर बिहार में चल रही है लूट। नीतीश को लेकर आरजेडी की मांग पर गिरिराज सिंह का निशाना। कहा कि पीएम पद के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का नीतीश पर तंज, अपने दम पर कभी सीएम नहीं बने हैं और पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा कि अब तक नहीं हुई कार्रवाई की तरफ खींचा ध्यान। अपशब्द को लेकर हुए विवाद के बाद पहली बार इंडिया टीवी पर रमेश विधुड़ी का इंटरव्यू। कहा कि दानिश अली माफी मांगे तब भी मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। रमेश विधुड़ी का बयान। कहा कि दानिश अली ने पीएम का अपमान किया है, इसी वजह से पुरस्कार देने राहुल गांधी भी उनसे मिलने गए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद। चुनावी खर्च में आएगी कमी, संसाधनों की होगी बचत। सहमति से संबंध की मौजूदा उम्र में ना हो बदलाव। पॉक्सो एक्ट पर लॉ कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट।
पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जम्मू में 3 अक्टूबर को बड़ी बैठक, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी होगी शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। जलसाए रहमतुल लिल अलमीन नाम से हो रहा है कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की। बिहार के कटिहार में एक महिला की दबंगों ने की पीट कर हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला ने ब्याज पर लिए थे पैसे, 20,000 वापस करने में देरी की वजह से 18 सितंबर को दबंगों ने पिटाई की। अस्पताल में भर्ती महिला की 27 सितंबर को बिगड़ी तबीयत, भागलपुर के अस्पताल में ले जाते वक्त रास्ते में मौत हुई। राजस्थान के पाली में निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। पीड़िता के परिवार ने की स्कूल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ का आरोप, गहलोत सरकार ऐसे मामले पर चुप है। जयपुर में महिला की सिर फोड़कर हत्या, पहचान छिपाने के लिए बॉडी में लगाई गई आग। जयपुर कांड पर बीजेपी का निशाना, संबित पात्रा बोले, गहलोत राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त। जयपुर महिला मर्डर पर सियासत तेज, मीनाक्षी लेखी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली क्यों नहीं जा रही हैं। मीनाक्षी लेखी को सुप्रिया श्रीनाथ का जवाब, तू मैं में नहीं फंसना चाहती, न्याय मिलना जरूरी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में महिला की निर्मम हत्या, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाया सवाल, कहा कि नागरिकों को सुरक्षा देने में असफल ममता सरकार। टीएमसी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक, कहा कि टीएमसी की वजह से बंगाल बना बम, गोली और अन्याय की भूमि। उज्जैन रेप कांड के आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उज्जैन रेप केस के आरोपी के पिता का बयान, कहा कि परिवार बेहद शर्मिंदा, आरोपी को जीने का अधिकार नहीं। उज्जैन कांड के बाद सीएम शिवराज की चेतावनी, कहा कि गुंडे बदमाश सुधर जाए वरना जमीन में 10 फीट तक गाड़ दिए जाएंगे। उज्जैन रेप कांड के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह की मांग। यूपी के संभल में एक महिला टीचर गिरफ्तार, हिंदू छात्र को मुस्लिम बच्चों से पिटवाने का लगा आरोप। संभल स्कूल के मामले पर बोले एनसीपीसीआर चीफ, कहा कि टीचर को धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए भेदभाव। बीजेपी नेता बंदी संजय के आवास पर एआईएमआईएम समर्थकों ने नारेबाजी की, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक बैनर्जी, कहा कि दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन में होंगे शामिल। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, जमानत याचिका पर 20 सितंबर को आएगा आदेश। कानपुर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। समय रहते कार में सवार लोग बाहर निकले। गुरुग्राम में पटाखे बेचने और जलाने पर बैन, त्योहारी सीजन में प्रदूषण को देखते हुए डीएम का फैसला। अमृतसर में प्रशासन की सख्ती का नहीं दिख रहा है असर, मंडी गांव में किसानों ने जलाई पराली। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से पीड़ित 4 मरीज ठीक, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों पर बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने कोलकाता में सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। इंदौर में आज मेट्रो ट्रेन का होगा ट्रायल रन, सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। भारतीय वायुसेना आज मनाएगी अपना 91वां स्थापना दिवस, इस बार भोपाल में हो रहा है कार्यक्रम। एयरफोर्स डे पर मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट एयर शो का होगा आयोजन। कार्यक्रम में वायुसेना का शौर्य और पराक्रम दिखाया देगा। तेजस मिराज जैसे 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर करतब दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना जल्द 156 प्रचंड चॉपर खरीदेगी, चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किए जाएंगे। भारत में 6 महीने और बढ़ी है पुरानी एक्सरसाइज पॉलिसी, अब 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 21 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवर सिंह का बयान। अयोध्या पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे सीकर, संगलिया धुनी मंदिर में मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। न्यूयॉर्क में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को हुई 7 इंच तक बारिश, सड़कों पर भरा बारिश का पानी। शहर के कई सबवे पानी से भरने से बंद हुए, कई गाड़ियां फंसी, आवाजाही में मुश्किल। कई सबवे स्टेशन और बेसमेंट में पानी भरने का वीडियो आया सामने, मेट्रो में पानी भरने से रुकी गई सेवा। ग्रीस में बाढ़ और तूफान ने पहुंचाया भारी नुकसान, शेल्टर से आसरा के लिए लोगों को उनके घरों में भेजा गया। अलास्का में अमेरिका भारत के सैनिकों की ज्वाइंट ड्रिल, जवानों ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। रूस के प्रोमिस्क्री क्षेत्र के कुछ आसियान देशों की मिलिट्री ड्रिल सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। मिलिट्री ड्रिल में Su-25 बॉम्बर्स ने टारगेट को बनाया निशाना, टैंक्स का भी हुआ इस्तेमाल। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर मिलिट्री ड्रिल में नहीं हुए शामिल, 5 दिन तक चला युद्धाभ्यास। पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक के बाद एक 3 आत्मघाती धमाके, 58 लोगों की जान गई। बलूचिस्तान के मस्तुग में हुआ पहला धमाका, ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए मस्जिद के बाहर मौजूद थी भीड़। पुलिस की गाड़ी के पास सुसाइड बॉम्बर ने किया ब्लास्ट, कई पुलिस वाले सहित 53 लोगों की मौत। धमाके में 70 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज।
पख्तूनख्वा के हांगू जिले में एक थाने में बनी मस्जिद को टारगेट करके 2 धमाके हुए, 5 लोगों की जान गई। ब्लास्ट में मस्जिद की इमारत को हुआ भारी नुकसान, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। नवाज शरीफ लंदन से लौटकर पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को करेंगे रैली, अगले दिन अदालत में पेश होंगे। यूक्रेन के बकमुक्त इलाके में यूक्रेनी सेना को मिली कामयाबी, रूसी सेना को पीछे धकेलने और अहम जगहों पर कब्जे का दावा किया। यूक्रेनी सेना ने युद्ध के मैदान का वीडियो किया रिलीज, मिसाइल्स अटैक के बीच आगे बढ़ता नजर आए यूक्रेनी सैनिक। ब्रिटेन के लिवरपूल में एक भयानक बस हादसा, स्कूली छात्रों से भरी बस हाईवे पर पलटी। हादसे में बस में ड्राइवर और 14 साल की एक छात्रा की मौत, 11 घायल छात्रों का अस्पताल में चल रहा इलाज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट जारी, $2 अरब 33 करोड़ डॉलर की गिरावट। विदेशी मुद्रा भंडार अब 590 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंचा है। आरबीआई ने जारी की है 22 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। सरकार ने 5 साल की आरडी पर 6.7% ब्याज किया है। स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए बदलाव नहीं है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ अब 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। अगस्त में 12.1% रही विकास दर। ट्राई ने वोडाफोन आइडिया पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, मनचाही कॉल और मैसेज को रोकने में नाकाम रहने पर जुर्माना लगाया। 2000 का नोट बदलने के लिए बढ़ सकती है डेडलाइन, आरबीआई अक्टूबर के आखिरी तक बढ़ा सकता है समय सीमा। 2024 में शुरू हो सकती है जेट एयरवेज सालाना कस्टोरियम 350 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। क्रिकेट विश्व कप से पहले भारत का पहला वार्म अप मैच आज गुवाहाटी में इंग्लैंड के साथ होगा मुकाबला। विश्व कप की तैयारियों को देखते हुए दोनों टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है मैदान पर। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मुकाबला। वार्म अप में मैचों में सभी 15 खिलाड़ियों का हो सकता है इस्तेमाल, हालांकि टीम में 11 प्लेयर ही होंगे। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद जोशाई ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से अब आगे हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने अश्विन को टीम में लेने पर जताई चिंता, कहा कि टीम में लेग स्पिनर की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच आज के दूसरे वार्म अप मैच में होगी भिड़ंत। तिरुवनंतपुरम में दोपहर 2 बजे होगी मुकाबले की शुरुआत। न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त, 5 विकेट से जीता न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 346 रनों का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड ने 44वें ओवर में जीत लिया मैच। बांग्लादेश ने पहले वार्म अप मैच में श्रीलंका को हराया, श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 264 रनों का टारगेट दिया था। बांग्लादेश की टीम ने 42 ओवर में 3 विकेट होकर जीत लिया मैच। एशियाई खेलों के छठे दिन भारत को 2 गोल्ड मेडल मिला, 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 8 पदक पर किया कब्जा। भारत की पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड पर निशाना लगाया। भारत की ईशा सिंह को मिला सिल्वर। शूटिंग में भारत की मेंस टीम को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मिला गोल्ड। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अखिल शिरोन और स्वप्निल सुरेश ने 1769 का स्कोर कर जीता गोल्ड। बॉक्सिंग में भारत की निखत जरीन सेमीफाइनल में पहुंची। 45 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में जॉर्डन के खिलाड़ी को शिकस्त दी। निखत जरीन सेमीफाइनल में पहुंचते ही पदक का किया पक्का। निखत ने जीत के साथ ही पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल किया। प्रभास की सलार 22 दिसंबर को होगी रिलीज। शाहरुख की डंकी से क्रिसमस पर होगी टक्कर। फिल्म गणपत का टीजर रिलीज हुआ। भ्रष्टाचार से परेशान लोगों के लिए टाइगर बनेंगे मसीहा, बिग बीबी आएंगे नजर। झूठ पर